राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हर देश का एक अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जिससे आपको ये जानना है कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है। समझ में आएगी नहीं? क्योंकि अगर मैप बना होता है, जो झंडा होता है, समझ में आएगी नहीं, हर एक देश का अपना क्या एक होता है, फ्लैग होता है। क्या होता है? झंडा होता है। उस झंडे में राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है। क्या बना होता है? राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है। समझ रहे हैं ना? कुछ झंडे में वो प्रतीक होता है, हर एक देश का अपना एक प्रतीक है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। जैसे भारत है, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ से तात्पर्य ये जो है सारनाथ स्थित। ठीक है, इसके बाद अशोक की लाट से लिया गया। किससे लिया गया? अशोक की लाट से। चार पेड़, ठीक है, चारों तरफ मुंह किए हुए बैठे हुए। क्या करें? चार पेड़ जो है इधर राइट लेफ्ट सामने और पीछे। समझ में आएगी नहीं? इस तरह से अशोक स्तंभ। ठीक है, भारत का तो अपने आप याद रहेगा। जैसे स्पेन है, स्पेन का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? ईगल। ईगल माने होता है चील। क्या होता है? समझ में आएगी नहीं? अब ईगल, इसे कैसे याद रहे कि स्पेन का ईगल चिन्ह है? समझ में आएगी नहीं? कैसे याद रहेगा? तो स्पेन, कैसे? स्पेन, पेन, ये आया जहां पर देखो ये पेन, क्या लिखा हुआ है? पेन। समझ रहे हैं ना? ये देखो पेन, इतना सा। ठीक है, तो पेन माने दर्द होता है। क्या होता है? पेन मीन्स दर्द होता है। ठीक है, ऐसे दिमाग में याद रखेंगे। जब चील काट लेगी किसी को तो क्या होगा? और चील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईगल। तो मतलब ईगल काटेगी तो पेन होगा। स्पेन में तो स्पेन याद आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं? क्या याद आ जाएगा? स्पेन याद आ जाएगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर है, तो पेन काहे से हुआ था आपको? ईगल से। पेन किससे हुआ था? ईगल से हुआ था। ईगल ने काटा था ना, तो ईगल से हुआ था ना आपको। ठीक है, ऐसे इसके बाद आपका इसमें देखो देश है, देश की राजधानी भी याद करते चलो। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली याद रखो। ठीक है, फिर इसके बाद स्पेन, स्पेन की मैड्रिड। क्या है? स्पेन की मैड्रिड, मैड्रिड है। ठीक है, और इसके बाद इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल है। अब आते हैं हम रूस पर। किस पर आते हैं? रूस पर। रूस पर, रूस की जो राजधानी वो मॉस्को है। रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो डबल हेडेड ईगल है। ध्यान से समझना। रूस से एक शब्द मिलता जुलता बताओ, बता सकते हो कोई? रूस से रूठ, ऐसे नहीं याद आ रहा है? कैसे याद आ रहा है? रूस से मिलता जुलता शब्द है रूठ। जब हम किसी से रूठ जाते हैं तो ऐसे मुंह करके बैठ जाते हैं। समझ में आएगी? कैसे बैठ जाते हैं? एक दूसरे को तरफ पीट करके। जैसे ये दोनों अगर बैठे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को पीट करके। जब रूठ जाएंगे, जाओ तुमसे नहीं बोलते। ठीक है, तो एक दूसरे की पीठ, तो वही है डबल हेडेड ईगल। मतलब दोनों जो ईगल हैं, चील हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके अपोजिट डायरेक्शन में बैठी हुई, पीठ उनकी मिल रही है। समझ में आएगी? ऐसे याद रखो, डबल हेडेड ईगल। समझ रहे हैं? डबल हेडेड, हेडेड माने सिर। ठीक है, ईगल। बात क्लियर है? ठीक है, तो रूस जो है, रूस का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो क्या होगा? डबल हेडेड ईगल। अब डबल हेडेड ईगल कैसे याद रहेगा? मैंने बताया कि रूस रूट है, रूट से याद रहेगा। कितने? जब कोई रूट जाता है तो एक दूसरे को पीट करके बैठ जाता है, तो डबल हेडेड हो जाते हैं, दो सिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठीक है, बस ऐसे याद रखो इसे। ठीक है, अब आते हैं यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका की बात हो रही है। यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी। अब इसका यूएसए गोल्डन रॉड, गोल्डन माने सोना, तो सबसे अमीर देश यूएसए को माना गया, इसलिए गोल्डन। उसके पास क्या है सबसे ज्यादा? जिसके पास गोल्डन होता है वो क्या होता है? अमीर होता है ना। क्या होता है? जिसके पास गोल्डन। बस ऐसे दिमाग में आएगा, जब सामने से आ जाएगा तो आप उसका उत्तर सही लगाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अगले में जापान। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह कैसे याद रखेंगे? ठीक है, जापान से जा को अलग करके पान करो। क्या करो? पान। जब आप लोग पान खाते हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो उसमें गुलकंद वगैरह डाला जाता है। क्या डाला जाता है? गुलकंद डाला जाता है। जब पान खाते हैं, जो मीठा पान खाते हैं, तो उसमें गुलकंद, सौंफ, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर गुल
दाऊदी, लिखा ना। तो गुलकंद किसमें पड़ेगा? पान में। किसमें पड़ेगा? पान से जापान याद आ जाएगा और गुल से गुलदाउदी याद आ जाएगा। तो गुलकंद से गुलदाउदी और पान से जापान। समझ आ गई बात मेरी? तो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। क्या है? गुलदाउदी।